चंदा मामा के घर जाने का किमने किया है प्लान। विज्ञान ने पूरी कोशिश की है, कृपा तुम करना भगवान। हिंदुस्तान का दम, चांद पर कदम। बाबा बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल हांसी में छात्र व छात्राओं ने साइंस व सोशल साइंस का एग्जीबिशन किया। इस कार्यक्रम में विधायक विनोद भ्याणा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। स्कूल स्टाफ व विधायक विनोद भ्याणा ने क्या कहा, देखिए। विधायक जी क्या कार्यक्रम था जी स्कूल में आज इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी। जो बच्चों ने तैयारी की है, लैब की तैयारी की है और जो भी सब्जेक्ट तैयार किए उसके बारे में एक एग्जीबिशन लगाई थी और मैं बड़ा प्रभावित हुआ बच्चों से। बच्चों ने बहुत बढ़िया ढंग से सारी तैयारी कर रखी थी, तो मैं इसका श्रेय यहाँ के स्टाफ को, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को देता हूँ कि जो इतनी अच्छी स्कूल की तैयारी करवाते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे बच्चों की तैयारी करवाने से बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। विशेष तौर पे साइंस के अगर मैं जिक्र करूं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चंद्रयान लॉन्च किया कल हमारी भारत सरकार ने, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अगर पहले 2 बार हमारा 2018 और 2019 में इसी तरह चंद्रयान लॉन्च किया गया मगर वो सफलतापूर्वक वहाँ लैंड नहीं कर पाया चांद की धरती पे। अगर हमारा ये चंद्रयान 3 लैंड कर जाता है तो निश्चित तौर पे हमारा वर्ल्ड में अमेरिका, रशिया, चाइना और के बाद इंडिया का नाम आ जाएगा और ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि इन्हीं जो हमारे बच्चे हैं, ये स्कूल से जो अच्छे बच्चे पढ़ के निकलते हैं वही ऐसी ऐसी उपलब्धियां ग्रहण करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी बच्चों को, स्टाफ को और मैनेजमेंट को। आज हमारा जो कार्यक्रम था वो साइंस एंड सोशल साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम था। तो जो हमारा कार्यक्रम था उसका बहुत ही अच्छा हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं कि जो आज हमारी जो पीढ़ी है, ठीक है, वो आने वाले भविष्य में एक उनका उज्जवल भविष्य हो। और उज्जवल भविष्य को कैसे हम कामना कर रहे हैं कि जो हमारा मेन एम है स्कूल का वो रोट लर्निंग के ऊपर नहीं है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो हम अपने बच्चों को है वो एक किताबी कीड़ा तक बनाने तक सीमित नहीं रखना चाहते। हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहते हैं और उस प्रैक्टिकल नॉलेज को देखते हुए हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने साइंस और सोशल साइंस एग्जीबिशन को रखा। और इसका जो ये काम है वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, आपको मैं बताना चाह रही हूँ। इसमें बच्चे जो हमारा समर वेकेशन था उसके दौरान हमने बच्चों को प्रैक्टिकली काम करने के लिए समझाया और उनको बताया कि काम कैसे करना है। उसी को देखते हुए बच्चे अपने टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट में रहे छुट्टियों के दौरान और उसी को देखते हुए बच्चों ने वर्किंग मॉडल, नॉन वर्किंग मॉडल, चार्ट्स बनाए और उसके बाद उसको डिस्प्ले में किया हमने बच्चों को, जो बच्चों ने वहाँ पर बनाया था अपने मॉडल्स को। तो इसी को देखते हुए आज का हमारा मेन उद्देश्य काम था। और इसी के साथ मैं अपने जितने भी भारतवासियों हैं और वासी हैं और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनके उज्जवल भविष्य देखते हुए को, जैसे आप सब जानते हैं कि कल ही चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ, तो उसकी शुभकामनाएं मैं देती हूं। और इसी के साथ इसी तरीके से हमारा देश बहुत आगे प्रगति करे और इस प्रगति में हमारे बच्चे एक कामयाब हों और इसके साथ जुड़े। धन्यवाद। मैडम जी क्या नाम आपका? माई सेल्फ सुषमा मलिक, आई एम वर्किंग हेयर एज ए पीजीटी केमिस्ट्री। तो क्या था आज साइंस और एसएसटी का एग्जीबिशन था बच्चों को मोटिवेट करने के लिए टुवर्ड्स द साइंस। एज यू नो कि साइंस और टेक्नोलॉजी का एम्फेसिस बहुत बढ़ गया आजकल और हमारा स्कूल प्रैक्टिकल कंटेंट पे ज़्यादा काम करता है, न कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे। थ्योरी को रटवाने की बजाय हम उसको प्रैक्टिकली डिटेल देने की कोशिश करते हैं। यही इन्हेंसमेंट दिखाने के लिए हमने आज बच्चों को एग्जीबिशन वगैरह करवाया था। तो ये रटवाया नहीं जाता है या प्रैक्टिकल किया जाता है? मतलब ही नहीं है, साइंस में रट्टाफिकेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे यहाँ रट्टाफिकेशन को ना तो कराया जाता है, ना हम और ना हमारे बच्चे रट्टा को लाइक करते हैं। हम सिर्फ प्रैक्टिकल कंटेंट पे ही काम करते हैं। आपका कमलेश। तो क्या चल रहा था आज? आज सर हमारे स्कूल में एग्जीबिशन था बच्चों का, साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड।
तो उन्होंने इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स प्रिपेयर किए हैं और उन्होंने अपना फ्यूचर के अंदर जो वो करना चाहते हैं, जैसे हमारे कंट्री को देखना चाहते हैं, वैसा ही उन्होंने हमारे कंट्री को और यहाँ पर जो भी हमारा डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग और जो भी उनसे हमारे जो वेस्टेज वगैरह निकलता है और वो क्या है, हम आगे कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं और उनको यहाँ पर बच्चों ने। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर पूरे के पूरे जो हमारा सोलर सिस्टम है या जो हम कहेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कुछ भी हमारा अर्थ है, हमारे जो रिलीफ फीचर्स हैं, उनको भी बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर जितने भी विजिटर्स आए हैं और जो हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, उनको उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशंस पाई जाती है और आज हम जो है हमारे किन किन एक्टिविटीज़ से जो ह्यूमंस बीइंग हैं उनकी उन एक्टिविटीज़ से किस तरह से उनका लॉस हो रहा है और हम कैसे उनको प्रेजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। हमारे कंट्री के जो है वो इकोसिस्टम इसी से बना रह सकता है। तो उसके बारे में बच्चों ने बहुत अच्छे अपने व्यूज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं। ये हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है उसको रिप्रेजेंट किया है, जिसका कि अभी 28 मई को ही इनोग्रेशन हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें बच्चे ने इसको पूरा शो किया है कि किस तरह से इसको ट्रायंगल शेप के अंदर बनाया गया है। इसके अंदर जो है हमारे लोकसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं, कितनी हमारी राज्यसभा की सीटें हैं और कितना इसका एरिया है, वो सारा इसने बच्चे ने यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया और कितना टाइम इसको बनने के अंदर लगा है। और सर ये जो अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर है, ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, कि किस तरह से जहाँ पर हमारे पास वाटर की स्कैरिटी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है, तो वहाँ पर हम पानी को जो है वो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम अपने जितने भी क्रॉप्स हैं हम उनको किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से हम उससे अच्छा जो है प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम थोड़े पानी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन को ले सकते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारे पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। इसके साथ सर एक ये जो है वो नेचुरल डिजास्टर के ऊपर बच्चे ने मॉडल तैयार किया हुआ है कि नेचुरल डिजास्टर जो जैसे कि टोर्नेडो अगर हमारे यहाँ पर आता है तो टोर्नेडो जैसे ही स्टार्ट होता है उसके कारण किस तरह से हमारी बिल्डिंग्स वगैरह का लॉस होता है, प्लस हमारी जो वेजिटेशन है वो भी किस तरह से नष्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट जितने भी किए होते हैं इसमें हमें बहुत सारा लॉस हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जो है हमारे पास ये हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर एक मॉडल है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो हमारे राजस्थान और गुजरात के अंदर हम लोग देखते हैं और मेघालय के अंदर इधर से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है और यहाँ पर पानी की कमी है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जब बारिश होती है तो फर्स्ट जो रेनफॉल होता है उसको वो अपनी छत को जो है ऊपर का रूफ को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, उस पानी को वो यूज़ नहीं करते, उसको वेस्ट जाने देते हैं। सेकेंड टाइम पर जब हमारे पास यहाँ पर रेनफॉल होता है तो उस रेनफॉल को उस पानी को जो है वो टैंक के अंदर इकट्ठा किया जाता है। उस टैंक के अंदर इकट्ठा करने के बाद और फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको जो है हम अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो रेन वाटर होता है हमारे पास ये फ्रेश वाटर होता है सर, और ये जो फ्रेश वाटर है इससे अच्छा अगर हम ये कहें कि हमारे ज़मीन के नीचे से भी जो पानी आता है उससे भी ज़्यादा फ्रेश रहता है ये। तो इस तरह से हम जो है वो अपने पानी की कमी से जो हमारे पास फ्यूचर में अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो विश्व के अंदर पानी की कमी होने जा रही है, इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं अगर हम इस टेक्निक को फॉलो करें। अभी तो राजस्थान के अंदर जैसे टंकाज में और इनमें फॉलो किया जा रहा है, अगर हम इसको आगे इन फ्यूचर भी अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इस पानी की बहुत बड़ी कमी से हम बच सकते हैं। तो इसके द्वारा बच्चे ये मैसेज देना चाह रहे थे। हाँ जी सर, ये जो मॉडल है बच्चे ने कोल माइनिंग के ऊपर बनाया हुआ है कि किस तरह से जो है हमारे कोयले की माइनिंग होती है और किन किन एरियाज़ के अंदर हमारे पास जो है वो कोयला पाया जाता है। जैसे बिहार के झरिया के अंदर और झारखंड में हमें यहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो वो उसने बच्चे ने पूरा शो किया है कि किस तरह से हम इसको निकालेंगे, हमारी इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से फिर यहाँ पर वर्क करेगी, तो उसके बारे में। और इसके साथ साथ इससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और साथ ही में उन्होंने हमें ये भी बताया था कि इसके साथ साथ जब कोयले की माइनिंग होती है तो बहुत सारे जो ह्यूमन्स बीइंग्स होते हैं या जो अदर्स हैं, हाँ, उनको कई बार जो है वो डेंजर्स भी क्रिएट हो जाता है, तो कई बार हमें थोड़ा सा लॉस भी उठाना पड़ता है और ये बहुत ही हार्ड वर्क होता है। इसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो लेबरर्स होते हैं हम ये कहते हैं कि उनका जो है बहुत बड़ा एक रोल है। तो यहाँ पर बच्चे ने वो सारी चीज़ें जो है वो शो करने की कोशिश की है। फिर किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है उनको जो हम बिग सिटीज़ के अंदर या हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो हम कोयले को लेकर के जाते हैं जहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज़ को उससे एनर्जी मिलती है। और सर ये जो एक मॉडल है ये हमारे पास अर्थक्वेक का मॉडल है कि जब अर्थक्वेक आता है तो किस तरह से हमारी जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है जिनको कि हम ये कहते हैं कि नहीं जी कभी नहीं हिल सकती, हमने इसके अंदर जो है ये वाला सीमेंट यूज़ किया या ये वाला सीमेंट यूज़ किया, हमने इस टेक्निक को यूज़ किया, तो जब हमारे पास हाई रेट का अर्थक्वेक आता है तो उसके द्वारा हमारी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हिल जाती हैं। और ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है कि हम पानी से जो किस तरह से कि जब डैम्स के अंदर पानी इकट्ठा होता है, हमने जो बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किया हो, जैसे कि हमारे पास भाखड़ा नांगल डैम्स है और इसके साथ ही हीराकुंड डैम है और एक सरदार सरोवर डैम भी हम लोगों ने जैसे बनाया हुआ है, तो उसके द्वारा जब हम पानी को जब पानी यहाँ पर गिरता है
है तो इससे टरबाइन रन होता है, और टरबाइन के रन होने के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम उसको हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सर ये एक बच्चे ने वोल्केनो के ऊपर दिखाया हुआ है, जो एक नेचुरल, अगर हम कहें कि डिजास्टर कैलामिटी, जिससे कि हमारे माउंटेनियस एरिया या प्लेटूज वगैरह जो भी बनते हैं, कि किस तरह से अर्थ के नीचे से जो है किस तरह से सारा मूवमेंट होता रहता है, उसके बाद जो सारा लावा जो है वो इकट्ठा हो रहा है, वो लावा जो है एकदम से किस तरह से बाहर निकलता है, और उससे फिर वो उसको ठंडा होने में मिनिमम कितना टाइम लग जाता है, वो सारा बच्चे ने यहाँ पर प्रेजेंट किया। ये हमारा एक वर्किंग मॉडल था। इसके साथ सर ये बच्चे ने जो है वो नेचुरल जो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर वेजिटेशन पाई जाती है, हमारे इन छोटी छोटी बच्चियों ने नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर जो है अपना ये मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया है। ये मैं इन्हीं से सुनना चाहूँगी कि ये आपको बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि ये वेजिटेशन जो है वो किस तरह से है, और किस तरह की वेजिटेशन हमें इंडिया के हमारे किस एरिया के अंदर पाई जाती है। This is our topic, natural vegetation in India. This is tropical evergreen forest, temperate forest. This is a coniferous forest or desert forest. Tropical evergreen forest and temperate forest have heavy rainfall, or desert have less rainfall. Tropical evergreen forest and temperate forest have a large number of trees. Desert have less number of trees. Tropical evergreen forest found in India, in Odisha. Temperate forest found in Kerala. Or coniferous forests are found in Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, or desert are found in Rajasthan. So that this is this is our model. So in types of natural vegetation. Thank you. सर क्या कार्यक्रम था जी? आज जिस प्रकार हम हर वर्ष साइंस और सोशल साइंस की एग्जीबिशन हर साल लगाते हैं, और आज कल के प्रोग्राम को देखते हुए, जो कि भारत ने एक चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसी को देखते हुए हमने आज साइंस और सोशल साइंस की एग्जीबिशन लगाई, जो कि जिसमें 6ठी से लेके +2 तक के बच्चों ने अपने अपने हुनर के अनुसार हर प्रकार की विज्ञान के बारे में बताया गया है कि विज्ञान क्या है। तो सर ये आज विधायक जी आए थे चीफ गेस्ट ऑनर के रूप में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं संस्था की प्रशंसा की है आज बहुत। देखो, संस्था एक ऐसी संस्था है जो बाबा बंदा बहादुर, जो कि एक शहीद हैं, जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए, इस हमारे हिंदुओं के लिए एक शहादत दी है, उसके याद में ये बाबा जतेंद्र पाल सिंह जी सोढी ने ये एक स्कूल का निर्माण किया था। उसकी इस स्कूल की स्थापना की थी, जिनके कई और स्कूल भी चल रहे हैं, तो रोहतक में, रियासी में, जम्मू में। वो इस प्रकार ये भी एक उनका पार्ट है, और इसमें हमें हर प्रकार के जो हर समाज के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, और ध्याना जी इस स्कूल को अपना स्कूल समझते हैं। वो हमेशा ही हर प्रकार का सहयोग स्कूल को देते रहते हैं, और उन्होंने देखा है कि बच्चों के यहाँ पर सर्वांगीण विकास होता है। तो विकास के साथ साथ हम बच्चों की शिक्षा, हर प्रकार की शिक्षा यहाँ देते हैं, बच्चों को अच्छी तरह तैयार करते हैं। तो इसको देखते हुए प्रशंसा के पात्र हैं बच्चे। तो आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं जी? योजनाएं हम इसको जितना भी हो सकेगा बच्चों का हर प्रकार का विकास हम खेल कूदों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और पढ़ाई में, बच्चे यहाँ के पढ़कर बहुत ही अच्छे को डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं, 1-2 IAS भी बन चुके हैं। तो ये हमारे बच्चों का अच्छी प्रकार से विकास कर रहे हैं। सर पूरा नाम क्या है अपना? मेरा नाम राम प्रकाश परूथी, प्रधान बाबा बंदा पब्लिक स्कूल। हाय, दिस इज़ रवीना बिश्नोई, और आज मैं हूँ ललित भारद्वाज जी के साथ, जो कि हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल से। इनका यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर न्यूज़ चैनल है, और ये आपको बाकी कलाकारों से और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे रूबरू करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।